वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के लिए सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। राइट साइजिंग कमेटी ने हज़ारों आसामियाँ बंद करने की सिफारिशात तैयार की। अफसरानों और मातहत मुलाजमीन की शरह में 50% तक कमी की भी तजवीज़। तमाम सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। इजलास में मुल्क की माशी और मजमूई सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MKM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देरपा हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है। माशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। हर आने वाला दिन पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की नवीद सुना रहा है। मायूसी गुनाह है और मायूस अनासिर का एजेंडा कुछ और है। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावटें डालने वालों को आवाम की कोई परवाह नहीं। अमरीका और बरतानिया का फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वज़ीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए, कानूनी मामलात पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। जो कुछ हो रहा है उससे पूरी दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर उठ रही हैं। क्या होगा अगर जेलें भर दी गईं? हर कारकुन और रहनुमा को जेलों में ठूंस दिया गया है। इस हुकूमत के पांव नहीं, ये आलमी दबाव का शिकार है। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं पहले दिन से ही मुज़ाकरात का हामी हूँ। चाहता हूँ कि जो मुज़ाकरात हों वो नतीजा खेज हों। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। ऐसा ना हो कि ये मुज़ाकरात मजाक रात बन जाएं। मेरा एक शख्स से ताल्लुक है, वही निभाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को 1 महीने के लिए राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट की मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। उमर अयूब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बहुत से मुकदमात हैं, हर जगह पहुंचना मुश्किल होता है। पहले भी इस अदालत ने जमानत दी और फिर मुझे गिरफ्तार किया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि आपको वक्त दे देते हैं, मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। पेशी के कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब की मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी की खबरों की तरदीद। बोले, कल सारा दिन जमानतों के लिए पेशावर हाई कोर्ट में था। हम तो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। मेरे हवाले से ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। जबानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया जाएगा। दोनों ने CCTV फुटेज फराहम करने की दरख्वास्त दायर की थी। गुज़िश्ता समाअत पर ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। मजमूई तौर पर 116 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। प्रोसिक्यूशन ने 3 मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के इनेकाद के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस हवाले से मुशावरत जारी है, वक्त थोड़ा ज्यादा कर दें। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि आपको ऐसी खुली छूट नहीं दी जा सकती। आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म। PTI रहनुमाओं की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार आफरीदी और दीगर की हिफाजती जमानतों में 21 जनवरी तक तौसी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक केस को खारिज किया था। चीफ जस्टिस ने PTI रहनुमाओं से कहा, आप भी बाज नहीं आ रहे और ये भी बाज नहीं आ रहे, आप लोग असम्बली भी जाया करें, बहुत काम ज़ेर इल्तिवा है।